हेलो स्टूडेंट्स। विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी जो पोएट हैं कमला दास उनके बारे में। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. तो हम कह सकते हैं जो कमला दास हैं इनका जन्म 1934 में मालाबार केरला में हुआ था। और ये हमारे इंडिया की एक वन ऑफ द अग्रणी कवि थी, है ना। और उनकी जितने भी वर्क्स हैं आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर। इसका मतलब ये है कि उनकी जितनी भी रचनाएं थीं उनमें मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वदेशी प्रेम, इन सब के लिए वो जाने जाते थे, है ना। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी। तो कमला दास ने माधवी कुटी नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। Some of her works in English include the novels Alphabet of Lust (1977), a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and the Other Stories (1992). In addition to the 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My Mother 66 is an example. हम कह सकते हैं कि उनकी जितनी भी इंग्लिश की रचनाएं थीं उनमें प्रसिद्ध उपन्यास अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में आई थी। फिर इसके अलावा उनकी पद्मावती, द हरलॉट एंड द अदर स्टोरी 1992 के अलावा उनकी जितनी भी 5 पुस्तकें थीं वो इसमें शामिल थीं। और ये एक सेंसिटिव राइटर हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने माय मदर 66 जो पोएम लिखी है ये एक वैसे ही सेंसिटिव पोएम है। ओके, तो चलिए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शो माई मदर बिसाइड मी। तो यहाँ पर वो कह रही हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जाते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में आई शो माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज open mouth, her face is as like of a corpse and realized with pain। तो जब वो अपने बगल में अपनी मदर को देखती हैं तो वो कहती हैं मेरी मदर डोज थी। डोज का मतलब होता है ऊँघना या नींद में चलना। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो फेस था वो एक कॉर्प्स की तरह यानी मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। अनरियलाइज विथ पेन, और वो ऐसे था जैसे कि उनके चेहरे पर कोई दर्द या पीड़ा दिख रही हो। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो उतनी ही ओल्ड दिख रही थी जितनी भी वो थी, ठीक है। लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन फिर मैंने इस विचार को दूर किया। एंड आई लुक्ड आउट यंग एंड स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर मैंने वृक्षों को देखा स्प्रिंटिंग करते हुए। यहाँ स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है दौड़ते हुए, ठीक है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, और कुछ बच्चे जो घरों के बाहर निकलते हुए खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स, और इसके बाद जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक आया तो कुछ दूरी पर खड़े रहकर अवे आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से अपनी मदर को देखा। वॉन पेल, यानी वो उदास थी। वॉन का मतलब होता है उदास, पेल मतलब उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा कोई चंद्रमा सर्दियों की रात में फीका पड़ जाता है। फेमिलियर एक एंड चाइल्डहुड फियर, फिर इसके बाद मुझे एक बचपन का जो डर है वो भी मुझे याद आया। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने अपने डर पे काबू करते हुए कहा सी यू शून अम्मा, अम्मा फिर मिलते हैं। एंड ऑल डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, और इसके बाद मेरी जो मदर थी वो मुस्कुराई, मुस्कुराई, मुस्कुराई। ओके, तो आई होप
ये पोएम आपको समझ में आई होगी, बहुत ही छोटी सी पोएम है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट मतलब शॉर्ट फास्ट रेस, यानी दौड़ना। वन वन मतलब कलरलेस मतलब फीका पड़ना। ओके, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।